नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मधु मुस्कान की एक मज़ेदार कॉमिक्स। मामला गड़बड़ है। मायापुरी मौज मस्ती मनाने वालों का डेरा है। यहाँ आए दिन किसी न किसी मेले का आयोजन होता ही रहता है। ऐसे ही एक मेले में पोपट और चौपट दुनिया के सारे गमों को ताक पर रखकर वेफर्स और सॉफ्टी का मजा लूट रहे थे। जी चाहता है यह मेला कभी न खत्म हो। क्या मौज मस्ती है यहाँ, चारों ओर आनंद ही आनंद। प्यारे पोपट, हम मस्तानों के लिए तो यह पूरी दुनिया ही मेला है। दुख में भी मौज और सुख में भी मौज। यम यम। तभी लाउड स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट हुई। भाइयों और बहनों, आप सबको तो मालूम ही होगा कि हमने मेले के टिकटों पर एक शानदार इनाम की घोषणा की है। वह इनाम है एक जोड़ी के लिए मुफ्त काठमांडू यात्रा। अच्छा किया जो मैंने अपनी टिकटों को संभाल कर रख लिया था। हो सकता है हमारा ही इनाम निकल आए। दिन में तारे देखना छोड़ पोपट। और अब हम लॉटरी द्वारा इनाम निकालने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमें मालूम है कि इस समय आप सब अपने अपने नाजुक दिलों को थामे बड़ी बेसब्री से परिणाम का इंतजार कर रहे होंगे। आप सब से मेरी गुजारिश है कि अगर आपका दिल कमजोर हो तो कृपया अपने अपने कानों में रुई भर ले। तो भाइयों और बहनों, अब सुनिए लॉटरी का परिणाम। विजेता है टिकट नंबर 421। परिणाम सुनकर पोपट चौपट के होश उड़ गए, क्योंकि 421 तो हमारे टिकट का नंबर है। याहू! वाह रे नीली छतरी वाले, तुमने तो दिन में भी तारे दिखा दिए। और फिर 421 नंबर हमारा है। हमने ही लॉटरी जीती है। हम आ गए। याहू! यह देखिए टिकट, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। ही। आप लोगों को इनाम मुबारक हो। क्या आप लोग यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपको काठमांडू घूमना कैसा लगेगा? बहुत पहले हमने मन्नत मांग रखी थी कि हम काठमांडू जाकर अपना मुंडन कराएंगे। अब भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी है। दूसरे दिन मारे खुशी के पोपट चौपट ने अपने सभी परिचितों को मोतीचूर के लड्डू बांटे। सब परमात्मा की लीला है। बड़े दिनों बाद उन्हें हम भक्तों पर दया आई है। हे। पोपट भाई, एक लड्डू से तो मेरा एक दांत भी नहीं तर होगा। यम यम। ओए पुत्तर, साढ़े ले भी रखना। और उसी शाम आज हमें अपना टिकट कंफर्म कराने जाना है। जरा बन ठन के चलते हैं। हे। हम कड़कों को आज पहली बार मायापुरी एयरलाइंस के दफ्तर में कदम रखने का मौका मिला है। ही। और दफ्तर के अंदर काठमांडू यात्रा के लिए हमें यह एयर टिकट मेले के आयोजकों से इनाम में मिला है। हे। हम अगले सप्ताह काठमांडू की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन यह टिकट तो जोड़े के लिए है, यानी पति पत्नी के लिए। अधिकारी का उत्तर सुनकर उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। लेकिन हम तो जन्म जन्मांतर से बाल ब्रह्मचारी हैं। इसका मतलब है कि हम काठमांडू की यात्रा नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। शायद आप लोगों ने इनाम में पाए इस टिकट पर छपे नियम और शर्तों को ठीक तरह से नहीं पढ़ा है। यह तो हम बाल ब्रह्मचारियों के साथ अन्याय है। हमने देश की आबादी कम करने के लिए जो अभूतपूर्व योगदान दिया है, उसका हमें यह फल मिल रहा है। आपको अगर लड़ने का शौक है तो जाकर मेले के आयोजकों से लड़िए। हम मेले के आयोजकों की खाट खड़ी कर देंगे। हम उनकी खाट में 421 खटमल छोड़ देंगे। कुछ ही देर बाद जब उनका पारा थोड़ा नीचे उतरा, लेकिन भैया पोपट, हम मेले के आयोजकों को ढूंढेंगे कहाँ? वे तो पूरे देश में घूम घूम कर मेले का आयोजन करते हैं। इस समय वे ना जाने कहाँ होंगे। तभी पोपट के सफाचट भेजे में एक भयंकर आइडिया सूझी। हे, क्या आइडिया आया है? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? ओए पोपट के बच्चे, कहीं तुमने वही आइडिया तो नहीं सोचा जिसका मुझे डर है? बिल्कुल, तुम मेरी नकली पत्नी बनोगे। और बेचारा चौपट, अगर तुम मेकअप करके लड़की बन जाओ तो एयरलाइंस वाले तुम्हें मेरी पत्नी समझेंगे और हम इनाम में मिले टिकट के हकदार बन जाएंगे। ही। मैं लड़की नहीं बनूंगा। लेकिन पोपट ने आखिर उसे धर दबोचा। इतना डरते क्यों हो यार? तुम्हें कुछ दिनों के लिए एक्टिंग ही तो करनी है। नहीं। याद है 3 महीने पहले जब मैंने तुम्हें एक पागल कुत्ते से बचाया था, तो तुमने मेरे लिए कुछ भी करने की कसम खाई थी, तो मैं फंसी गया। और फिर दूसरे दिन पोपट बाजार से चौपट के लिए मेकअप का सारा सामान ले आया। चौपट भैया, मैंने तेरा नाम भी सोच लिया है।
चंपाकली, कैसा रहेगा? ही ही। हंस ले मोटे, कभी मेरा दिन भी आएगा। और चौपट ने अपना हुलिया बदलना शुरू किया। अच्छा जुलूस निकल रहा है मेरा। और फिर चंपाकली का जन्म हुआ। वाह वाह, तुम तो कमाल की लग रही हो। चुप बेटकले, वरना लगाऊंगी सैंडल। आओ हम लोग मायापुरी का एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं मायापुरी वासियों का क्या असर होता है। खूब मजा आएगा। हे मजा आएगा तुम्हें, मुझे तो इस ऊंची एड़ी की सैंडल में सजा भुगतनी पड़ रही है। उसी समय मैंने 2 घंटे पहले सुस्त राम के बच्चे को बाजार से मसूर की दाल लाने के लिए भेजा था। कमबख्त अभी तक वापस नहीं लौटा। वह जरूर दाल के पैसों से आइसक्रीम खाकर किसी झाड़ी में पड़ा खर्राटे मार रहा होगा। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी रास्ते में उसका सामना पोपट और चौपट यानी चंपाकली से हुआ। आए, पोपट के साथ यह लड़की कौन है? अरे चुस्त राम भाई, कहाँ दौड़े जा रहे हो? चुस्त राम की एक आदत है, जब भी वह किसी लड़की को देखता है तो वह हकलाना शुरू कर देता है। यूं 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 ही घूमने जा रहा था। हे यह कौन है? आप है चौपट की चचेरी बहन चंपाकली, आज ही मॉरिशस से स्वदेश लौटी हैं। ही आप कैसा होना मांगता? आपको हमारा नमस्ते होने को मांगता। चुस्त राम धोखा खा गया, फिर तो एयरलाइंस वाले भी जरूर धोखा खा जाएंगे। ही आपसे फिर मिलना होता, अब हमको जाने को होता। बाय 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 बाय। चुस्त राम के जीवन में पहली बार किसी लड़की ने उससे इतने प्यार से बोला था, सो वह अपना होशो हवास खो बैठा। चंपाकली, क्या नाम है, क्या हिंदी बोलती है। वाह वाह। और वह सुस्त राम को तलाशने के बजाय कंपनी बाग में जाकर गाना गाने लगा। बागों में बहार है, फूलों में निखार है। कुछ देर बाद पोपट चौपट वापस घर पहुंचे। आज तो कमाल ही हो गया, हमने सारे मायापुरी वासियों को क्या खूब उल्लू बनाया है। ही हम कल ही चलकर अपना टिकट कंफर्म करवाते हैं। परसों हम काठमांडू में होंगे और फिर वहां पहुंचकर मैं अपनी चचेरी बहन चंपाकली से छुट्टी पालूंगा। ही उधर झाड़ियों में पड़े सुस्त राम की नींद शाम ढले खुली। मर गए, दाल के पैसों की तो मैंने आइसक्रीम खा ली है, अब किस मुंह से वापस घर जाऊं? अपनी सारी हिम्मत जुटाकर सुस्त राम घर की ओर रवाना हुआ। आज तो जरूर चुस्त राम मेरे कीमे का डिनर करेगा। हे 33 करोड़ देवता, आज मुझे बचा लीजिए। सुस्त राम ने सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए घर में प्रवेश किया। चुस्त राम भैया, तुम गाना गा रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, रात अंधेरी मन मेरा घबराए, आन मिलो। अरे सुस्त राम प्यारे, तुम आ गए, इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे माफ कर दो चुस्त राम भैया, गर्मी के कारण मेरा माथा फिर गया था। आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं राज दुलारे, इंसान से गलती तो होती ही रहती है और हर समझदार इंसान का फर्ज बनता है कि वे एक दूसरे की गलती को माफ करें। चुस्त राम, तुम महान हो। वैसे मैं फिर पूछता हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और वह सारी रात चुस्त राम ने बैजू बावरा से लेकर हीरो तक के प्रेम गीत गा गाकर गुजारी। ओ जी हो प्यार करने वाले, कभी डरते नहीं, कभी मरते नहीं। चुस्त राम का बदला हुआ रूप देखकर सुस्त राम की नींद भी उड़ गई थी। यह चुस्त राम को आखिर हुआ क्या है? मामला कुछ गड़बड़ लगता है। दूसरे दिन सुबह, कमाल है, सुबह के 9 बज गए और अभी तक चुस्त राम मुझे जगाने नहीं आया। उसका यह बदला हुआ रूप मुझे पागल बना देगा। तभी चुस्त राम बन ठन कर वहां आया। सुस्त राम प्यारे, मैं जरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, चाहो तो तुम अभी और सो लो। हे एकदम अविश्वसनीय, असंभव। चुस्त राम भैया, मुझ पर इतनी मेहरबानी न दिखाओ, वरना मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। उधर पोपट और चौपट एयरलाइंस ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। लो, मैं तैयार हो गया। आए, सुबह सुबह कौन हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? पोपट भाई, दरवाजा खोलो। अरे कौन? चुस्त राम, कहो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हे
मैं जरा चंपाकली जी को यह गुलदस्ता भेंट करना चाहता हूँ। चंपाकली जी, यह लीजिए, आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। कितना सुंदर सुंदर फूल होता है। हमारा मॉरिशस में भी खूब सुंदर सुंदर फूल होता है। हे। चौपट भाई नजर नहीं आया? हमारा चौपट ब्रदर एक अर्जेंट काम से लखनऊ जाता होता है। हम कल पोपट ब्रदर के साथ काठमांडू जाने को होता है। ही। मैं अपने इनाम में मिले टिकट से चंपाकली जी को काठमांडू घुमाने ले जा रहा हूँ। हे। वे कुछ ही देर बाद एयरलाइंस ऑफिस पहुंचे। क्यों जनाब, अब तो मैं इस टिकट पर यात्रा कर सकता हूँ। यह देखो, मैंने शादी कर ली है। हे। मैं इनकी पत्नी हूँ, चंपाकली। मुबारक हो। इसी को कहते हैं चट मंगनी और पट शादी। मैं अभी आप दोनों का टिकट तैयार कर देता हूँ। हे। लगभग उसी समय मायापुरी बैंक में। चुस्त राम जी, आप अपनी सारी जमा पूंजी निकलवा रहे हैं? क्यों, शादी करने जा रहे हैं क्या? प्यारे, कुछ ऐसा ही समझो। हे। उसके बाद चुस्त राम पहुंचा मधु मुस्कान कार्यालय। चुस्त राम पुत्र, इस समय ते साडा सीजन है, असी तुहानू छुट्टी नहीं दे सकता। मालिक साहब, आप मुझे छुट्टी दें या न दें, लेकिन मुझे काठमांडू जाने से भगवान भी नहीं रोक सकता। और दूसरे दिन चुस्त राम ने काठमांडू जाने की पूरी तैयारी कर ली। सुस्त राम प्यारे, मैं एक सप्ताह के लिए किसी जरूरी काम से जरा बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में तुम जी भर कर सोना। यह लो, खर्चे के लिए पूरे 500 रुपए। हे परमात्मा, मुझे इतनी खुशी एक साथ न दो, वरना मैं मारे खुशी के आत्महत्या कर लूंगा। कुछ ही देर बाद मायापुरी के एयरपोर्ट पर पोपट भाई, चंपा जी, मैं भी काठमांडू घूमने चल रहा हूँ। हे। मर गए, यह कमबख्त तो पीछे ही बढ़ गया। इस मूर्ख को चंपाकली ही पसंद आई। उसी समय एयरपोर्ट के एक अंधेरे कोने में, उस्ताद, वह देखो, वह औरत बड़ी सीधी सादी दिखती है। हमारे काम के लिए वह बिल्कुल ठीक रहेगी। तुमने ठीक अंदाजा लगाया चेले। हे। यह लो, 50 लाख रुपए के हीरो का पैकेट। फटाफट जाओ और औरत के पर्स में छिपा दो। आपका हुक्म सिर आंखों पर उस्ताद। अभी मैं अपने हाथों की सफाई का कमाल दिखाता हूँ। ही। वह बदमाश पोपट और चंपाकली के निकट पहुंचा और पोपट से समय पूछने के बहाने चंपाकली को धक्का मार दिया, जिसके फलस्वरूप चंपाकली का पर्स जमीन पर गिर पड़ा। भाई साहब, जरा टाइम तो बताना। क्षमा करना बहन जी। ओ गॉड, देख के नहीं चलना होता। और मौके का फायदा उठाकर उस बदमाश ने चंपाकली के पर्स में हीरो का पैकेट छिपा दिया। शाबाश चेले, तुमने बड़ी खूबी से अपना काम किया है। हे। सब आपकी शिक्षा का कमाल है उस्ताद। ही। हमारा मॉरिशस में अच्छा लोग होता, इधर इंडिया में खराब लोग होता है। चंपा, तुम कहो तो मैं उस कमबख्त की टांगे तोड़ दूं। कुछ ही देर बाद उनका प्लेन काठमांडू की ओर रवाना हुआ। चंपा, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चुस्त राम के लिए यात्रा आनंददायक रही, लेकिन पोपट चौपट के लिए मुसीबत। यह चुस्त राम का बच्चा तो अच्छा पीछे पड़ गया। टॉफी खाओ चंपा। उधर मायापुरी एयरपोर्ट पर। हेलो, आप काठमांडू से टाइगर बोल रहे हैं? जी हाँ, हम मायापुरी एयरपोर्ट से बिल्ला और रंगा बोल रहे हैं। हमने आपका माल फ्लाइट नंबर 304 से रवाना कर दिया है। मैं आपको उस औरत का हुलिया बता देता हूँ। काठमांडू एयरपोर्ट में। वेरी गुड बिल्ला एंड रंगा, टाइगर तुम दोनों से बहुत खुश है। मैं उस औरत से माल हासिल कर लूँगा। अब तुम लोग मौज करो। बाय बाय। 1.5 घंटे की उड़ान के बाद जब वे काठमांडू पहुंचे, आ गया मेरे 50 लाख के हीरे। बिल्ला रंगा के बताए हुलिये के अनुसार इसी औरत के पर्स में हीरे होने चाहिए। हाय, काठमांडू में कितना अच्छा मौसम होता है। कितनी ठंड है यहाँ। और फिर काठमांडू एयरपोर्ट पर भी वही हुआ जो मायापुरी एयरपोर्ट पर हुआ। जनाब, जरा समय तो बताना। क्षमा करना बहन जी। ओ गॉड, हेल्प मी। और टाइगर चंपाकली के पर्स से हीरे निकालता, इससे पहले एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई जकड़ ली। ओए खरबूजे, देख के नहीं चल सकता। एक शरीफ महिला को धक्का देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम जैसे बदमाशों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जी, मैं तो। आगे से फिर कभी तूने चंपाकली की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं हमेशा के लिए तुझे फेंगा बना दूंगा।
समझे? जी समझ गया। और फिर चुस्त राम ने टाइगर को एक ऐसा भयानक घूंसा लगाया जिससे उसके सारे दांत जल तरंग की तरह बज उठे। हाय, मार डाला। जरा मैं अपनी ताकत का एक एक नमूना तुम्हें दिखा ही दूं। यह लो। वाह, चुस्त राम तो बहुत बहादुर होता। चंपा जी, जब तक मैं हूँ आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ही हाउ स्वीट। चुस्त राम, तुमको तो ओलंपिक में बॉक्सिंग करना मांगता। सुस्त राम की धुनाई करते करते इसे मारपीट का अच्छा अभ्यास हो गया है। हे। उधर टाइगर का बुरा हाल था। हाय, मेरे दांतों का क्या हाल हो गया है। अब मैं कभी भी चना नहीं चबा पाऊंगा। जब तक टाइगर अपना होश संभालता तब तक चंपाकली, पोपट और चुस्त राम के साथ टैक्सी में सवार होकर होटल की ओर चल पड़े थे। चंपा जी, आप बड़ी अच्छी हैं। ही मेरे 50 लाख के हीरे बचाओ, मैं लुट गया। कुछ समय बाद जब पोपट चौपट को अपने होटल के कमरे में एकांत मिला। पोपट के बच्चे, तुमने मुझे अच्छा फंसा दिया है। अब उस चुस्त राम के बच्चे की खातिर मुझे चंपाकली बनकर ही काठमांडू घूमना होगा। चौपट भैया, जरा शांत रहो। अगर चुस्त राम के द्वारा कहीं एयरलाइंस वालों को असलियत का पता चल गया तो हमें यहाँ से वापसी का टिकट नहीं मिलेगा और हमें शायद जेल यात्रा भी करनी पड़े। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद टुच्चा आशिक चुस्त राम का बच्चा आ गया है। चंपा जी, यह मैं आपके लिए काठमांडू का ताजा फूल लाया हूँ। ही हाउ लवली, थैंक यू वेरी मच डियर। पोपट भाई, क्या मैं चंपा जी को अपने साथ किसी शानदार होटल में खाना खिलाने ले जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर कहीं चौपट को पता चल गया तो मायापुरी वापस लौटने पर वह मुझे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन मैं तो चुस्त राम के साथ जाना मांगती, अच्छा खाना खाना मांगती। कम चुस्तू डार्लिंग। चंपा जी, आप बहुत ही अच्छी हैं। क्या? और मैं अकेला काठमांडू घूमूं? और चुस्त राम ने चंपाकली को काठमांडू के एक भव्य रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। चंपा जी, आप तंदूरी मुर्गा खाइए ना। और क्या मंगाऊं आपके लिए? चुस्तू डार्लिंग, तुम बहुत दिलदार होना मांगता। तुम मेरा कितना ख्याल रखता है। यू आर लवली। उसी समय बेचारा पोपट एक घटिया रेस्टोरेंट में बैठा पालक का साग और रोटी खा रहा था। कमबख्त चौपट खूब मजे लूट रहा होगा। जिस होटल में चुस्त राम और चंपाकली बैठे थे, उसी होटल में मेरे दांतों का जो हाल है उससे तो शायद मुझे सूप में ही गुजारा करना होगा। टाइगर सूप पी रहा था। तभी चुस्त राम और चंपाकली उसके टेबल के पास से गुजरे। आए, ये तो वही औरत है जिसके पर्स में मेरे हीरे हैं। मजे आ गए। याहू। चुस्तू डार्लिंग, आज तो बहुत मजा आना मांगता। थैंक यू वेरी मच डियर। चंपा जी, थैंक यू कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे। मेरा दिल टूट जाएगा। ही। टाइगर उनका पीछा करते हुए होटल के बाहर आया और टैक्सी, उस टैक्सी का फटाफट पीछा करो, जल्दी। चंपा जी, कल मैं आपको इससे भी अच्छा होटल में खाना खिलाऊंगा। यू आर वेरी स्वीट। और टाइगर ने उनका होटल देख लिया। हा, अब मैं अपने 50 लाख के हीरों को पाकर ही रहूंगा। हे। वापस होटल में। चुस्त राम तुम पर अपनी जिंदगी की सारी कमाई लुटा रहा है और मैं यहाँ साग रोटी पर गुजारा कर रहा हूँ। मोटू मल, यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। ही। और उसी रात को घने अंधेरे में टाइगर ने होटल पर हमला बोला। ही, मेरे 50 लाख के हीरे मुझे बुला रहे हैं। याहू। और पाइप के सहारे उसने चंपाकली के कमरे की ओर चढ़ना शुरू किया। यह चढ़ाई मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने के समान है, लेकिन मुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। ही। उसी समय चुस्त राम अपने कमरे की खिड़की के साथ खड़े होकर प्रेम में विभोर प्रेम गीत गा रहा था। प्यार किया तो डरना क्या, हाँ प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, ओए बल्ले बल्ले। तभी उसकी नजर टाइगर पर पड़ी। ओए, तू चंपाकली के कमरे की ओर क्यों जा रहा है? तेरी यह मजाक? नहीं, मैं तो। और फिर चुस्त राम ने टाइगर को एक सूप पर खूंसा जमाया। खबरदार, जो फिर कभी चंपाकली की खिड़की की ओर मुड़कर भी देखने की हिम्मत की
यह लो मायापुरी का तोहफा। हाय, मार डाला, कोई बचाओ। और वह सूखे पत्ते की तरह 5वीं मंजिल से नीचे आ गिरा। यह तो पूरा रावण का अवतार है। बेचारे टाइगर की हड्डी पसली एक हो गई। इस बार मैंने अपने दांतों को तो टूटने से बचा लिया, लेकिन शरीर के बाकी के हिस्सों का कबाड़ा हो गया है। दूसरे दिन टाइगर काठमांडू के अस्पताल में पड़ा था। हाय, मर गया। आह, भाई साहब चीखिए नहीं, और मरीजों को परेशानी होती है। मैं कहाँ चीख रहा हूँ, मेरी हड्डियां बज रही हैं। कुछ देर बाद टाइगर ने दिल्ली फोन मिलाया। हाय बिल्ला और रंगा, तेरा सत्यानाश हो। तुम लोगों ने मेरे 50 लाख के हीरों का कबाड़ा कर डाला। हाय, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय। फोन पर घायल टाइगर की दहाड़ सुनकर बिल्ला रंगा का दिल दहल गया। हमारा टाइगर बॉस हमसे बहुत नाराज है, हमें तुरंत काठमांडू चलना होगा। उस्ताद, मैं अभी जाकर प्लेन का टिकट बुक करवाता हूँ। वे दूसरे दिन काठमांडू में थे। हाय, मैं तुम दोनों का बैंड बजा दूंगा। हाय, मुझे अपने 50 लाख के हीरे चाहिए। हाय। बॉस, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल सुबह तक हीरे आपके कदमों में होंगे। बॉस, वरना हमें गिनकर 50 लाख जूते मारना। उसी शाम चुस्त राम चंपा कली के साथ एक शानदार चीनी रेस्टोरेंट में भोजन का आनंद ले रहा था। चंपा जी खाइए ना, आप तो शर्मा रही हैं। ही, मुझे चाइनीज डिश वेरी टेस्टी लगता। यम यम, हाउ लवली। और बेचारा पोपट एक सड़क छाप ढाबे में बैठकर तंदूरी रोटियां तोड़ रहा था। लॉटरी मेरे टिकट पर निकली थी और सारा मजा वह कमबख्त चौपट लूट रहा है। और जब काफी रात गए, वे खाना खाकर वापस अपने होटल लौट रहे थे। चंपा जी, आप खुश तो है ना? हम बहुत हैप्पी होता, हम मॉरिशस में तुमको बहुत याद करना मांगता। ही, मौका अच्छा है, हम इस सुनसान गली में ही उन पर हमला बोलते हैं। ही। और फिर रंगा बिल्ला ने चुस्त राम और चंपा कली पर हमला बोल दिया। मैडम, फटाफट लाओ अपना पर्स, वरना यह रामपुरिया चाकू आपको सीधे राम के पास पहुंचा देंगे। ही, तुम कैसा बदमाश होता, एक औरत पर हमला करता। मैडम, हम बिल्ला और रंगा हैं, हम और हमारे चाकू औरत और मर्द में कोई भेद नहीं करते। ही। चंपा कली पर हमला होते देख चुस्त राम आग बबूला हो उठा। बिल्ला रंगा की दुम, खबरदार, जो तुम में से किसी ने चंपा कली को हाथ भी लगाया तो तुम्हें शायद मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। और फिर चुस्त राम ने बिल्ला और रंगा को अपने फौलादी मुक्के का करिश्मा दिखाया। मेरा नाम चुस्त राम है। ही। और चुस्त राम बिल्ला और रंगा को धूल चटाकर चंपा कली के साथ चलता बना। चंपा जी, आपको चोट तो नहीं आई? हे। चुस्तू, तुम तो पूरा दारा सिंह होना मांगता। यू आर वेरी स्वीट। उस्ताद, यह आदमी है या राक्षस? चेले, यह तो कोई महाराक्षस है। दूसरे दिन सवेरे बिल्ला और रंगा मरहम पट्टी करवाकर टाइगर से मिलने पहुंचे। क्यों, ले आए मेरे 50 लाख के हीरे? क्या बढ़िया हालत बनी है तुम दोनों की। ही, मजे आ गए। बॉस, इस बार वह बचकर निकल गया, अब की बार हम उस सांड को नहीं छोड़ेंगे। ओए मूर्खों, अच्छी तरह से सुन लो, अगर 3 दिन के भीतर मुझे मेरे 50 लाख के हीरे नहीं मिले तो मैं दोनों को मशीन गन से भून डालूंगा। जी, समझ गया बॉस। टाइगर से फटकार खाकर बिल्ला और रंगा साए की तरह चुस्त राम और चंपा कली के पीछे लग गए। चंपा जी, कल सुबह हम आपको हेलीकॉप्टर से हिमालय दिखाने ले जाएंगे। हे, हाउ वंडरफुल, यू आर वेरी स्वीट। चेले, अब आया है शिकार हाथ में। दूसरे दिन, पोपट भाई, आज मैं चंपा जी को अपने साथ हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। चुस्त राम भाई, मुझे अपने साथ ले चलो ना। ही। हेलीकॉप्टर में केवल 2 सीटें ही होती हैं। और वे पोपट बेचारे को जलता सुलगता छोड़कर टैक्सी में फुर हो गए। भगवान ने मेरी लॉटरी निकाली ही क्यों। चुस्त राम और चंपा कली हेलीपैड पर पहुंचे। चंपा जी, आइए ना, डरिए नहीं। हाउ वंडरफुल, आज तो खूब मजा आना मांगता। यू आर अ वेरी ग्रेट मैन। ही। सर, मैं आपके हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ, आइए आइए। और फिर चंपा जी, कैसा लग रहा है आपको? खूब मजा आना मांगता। याहू। उसी हेलीकॉप्टर की सीट के पीछे। चेले,
मौका बहुत अच्छा है, अब हमें हमला करना चाहिए। जो हुक्म उस्ताद। और दूसरे ही पल, खबरदार, जो किसी ने हिलने की हिम्मत की, मैडम सीधी तरह अपना पर्स हमारे हवाले कर दो, वरना हम पूरे हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा देंगे। ही बचाओ, हेल्प, इंडिया में कैसा कैसा बदमाश होता। मौका देखकर चुस्त राम ने एक बार फिर अपने फौलादी मुक्के का कमाल दिखाया। यह ले बिल्ला, यह ले रंगा। और फिर चुस्त राम ने दोनों बदमाशों को नीचे फेंक दिया। हाय, यह क्या करते हो, मार डाला, कोई बचाओ। और उसी शाम अस्पताल में, क्यों बहादुरो, ले आए मेरे 50 लाख के हीरे। बॉस, वह कमबख्त मैन नहीं, सुपरमैन है, हम क्या करें। राम जाने वह किस चक्की का पिसा आटा खाता है। मगर वह 50 लाख के हीरे हमारे हाथ नहीं आए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। हमें हर हालत में वे हीरे हासिल करने ही होंगे, समझे। और फिर टाइगर बिल्ला रंगा के साथ उसी रात अस्पताल से भाग निकला। चलो बहादुरो, चले चलो, टू टू टू, ढम ढम ढम। और दूसरे दिन काठमांडू के बाजार में, बिल्ला रंगा, मौका बहुत अच्छा है, वह औरत इस समय बिल्कुल अकेली है और उसके हाथ में पर्स भी है। हे बॉस, तो फिर आओ, भगवान का नाम लेकर हो जाए हमला। याहू, बोलो माखन चोर की जय। और तीनों बदमाशों ने मिलकर चंपाकली पर हमला बोल दिया। सीधी तरह अपना पर्स हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें उठाकर एवरेस्ट की चोटी से नीचे फेंक देंगे। ही और फिर हम बैठकर चैन से मल्हार राग गाएंगे। हा ही बचाओ, मेरा पर्स। वहां से कुछ ही दूरी पर मौजूद चुस्त राम ने चंपाकली की चीख सुन ली। मेरी चंपाकली पर मुसीबत, मैं सारी दुनिया को एटम बम से उड़ा दूंगा। और चुस्त राम सुपर गति से दौड़ता हुआ चल दिया। चंपा जी, मैं आ गया, मैं एक एक की खाट खड़ी कर दूंगा, मैं एक एक को जहन्नुम की हवा खिलाऊंगा। और फिर चुस्त राम ने तांडव नृत्य करते हुए तीनों बदमाशों की ठुकाई शुरू कर दी। आ गया कबाब में हड्डी, फिर गया दाल में पत्थर, हो गया सारे प्लान का कबाड़ा। यह ले और यह भी। चुस्त राम तीनों बदमाशों को पकड़कर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा। हाय, मार डाला, मेरी टांगे तोड़ डाली, मेरे हाथ मरोड़ डाले। इंस्पेक्टर साहब, इन बदमाशों को हवालात में बंद कर दीजिए, ये गुंडे कई दिनों से इस पर्स के पीछे पड़े हुए थे। अरे, ये तो मशहूर स्मगलर टाइगर, बिल्ला और रंगा हैं। हम तो कई दिन से इन्हें पकड़ने के लिए सबूत की तलाश कर रहे थे। इन तीनों का गिरोह मिलकर हिंदुस्तान से हीरों की स्मगलिंग करते हैं और फिर नेपाल के रास्ते से विदेशों की मार्केट में पहुंचा देते हैं। इन्होंने स्मगलिंग करने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। ये अपने हीरे किसी भी साधारण यात्री के सामान में बड़ी ही सफाई से छिपा देते हैं। ये आज तक अपनी इस चाल से कस्टम अधिकारियों को धोखा देते रहे हैं, लेकिन इस बार दुर्भाग्य से इनकी दाल नहीं गली। चल बे, सीधे अंदर। और संयोग से चुस्त राम पुलिस की निगाह में महान हीरो बन गया। भाई साहब, आप बहुत ही बहादुर हैं। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए आपको बड़े से बड़ा इनाम दे। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चुस्तू डार्लिंग, यू आर रियली सुपरमैन। वापस होटल में, चौपट भैया, तुम्हें तो याद ही होगा, हमने मन्नत मांग रखी थी कि हम काठमांडू में अपना मुंडन करवाएंगे। हमें कल ही वापस मायापुरी लौटना है। बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा। चलो, हम अभी अपना मुंडन करवाते हैं, खूब मजा आएगा। ही और वे अपना मुंडन करवाने पहुंचे। बहन जी, आप औरत होकर मुंडन करवाएंगी। नाई जी, यह मॉडर्न जमाना है, यह संभालो मेरा विग और अब मूंडिए मेरे असली बाल। और उन दोनों ने अपने अपने सिर मुंडवा लिए। देख लेना, मेरा यह अनोखा रूप देखकर बेचारे चुस्त राम का दिल टूट जाएगा और वह मेरे पीछे पीछे आना छोड़ देगा। ही क्या आइडिया है, इस तरह उस मूर्ख चुस्त राम से हमारा पिंड छूट जाएगा। ही और जब चुस्त राम ने मूंड मुंडी चंपाकली को देखा, हाय डार्लिंग, देखो हम कैसा लगना मांगता। ही चुस्तू डार्लिंग, बोलो ना, हम कैसा लगना मांगता, बोलो ना। कमाल ही लग रही हो तुम, पर बिन बालों की तुम
और भी सुंदर लग रही हो। वाह वाह, क्या बात है। डार्लिंग, यू आर वेरी नॉटी, ही। और दूसरे दिन वे वापस मायापुरी रवाना हुए। चंपा जी, आप मुझसे मिलती रहोगी ना? जरूर मिलना मांगता, ही। वापसी पर भी चुस्त राम हवाई यात्रा का सारा आनंद लूट रहा था और पोपट चौपट बोर हो रहे थे। चंपा जी, मैंने आपके लिए यह साड़ी खरीदी है, पसंद है ना आपको? ही। मैं इस साड़ी का शर्ट बनाना मांगता। और मायापुरी एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे से विदाई ली। चंपा जी, आप मुझे भूलना नहीं, मुझसे मिलते रहना। हम जरूर मिलना होता, पर चौपट ब्रदर का डर लगना मांगता। चंपा, अब फटाफट घर चलो, वरना चौपट भैया नाराज होगा। लेकिन चुस्त राम से नहीं रहा गया और वह दूसरे दिन सुबह ही चंपा कली से मिलने जा पहुंचा। चंपा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा चुस्तू हूँ। और दरवाजा चौपट ने खोला। कौन? चौपट भाई, तुम लखनऊ से आ गए, लेकिन तुमने अपना सिर क्यों मुंडवाया है? लखनऊ में मेरे एक दूर के रिश्तेदार के मामा का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो यूं ही चंपा कली से मिलने आया था। चंपा जी कहाँ है? चंपा कली आज सुबह की फ्लाइट से वापस मॉरिशस लौट गई है। उसके डैडी का तार आया था कि वहां पर उन्होंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। जाते वक्त वह कह रही थी कि वह तुमसे अगले जन्म में मिलेगी। चुस्त राम के दिल का कीमा बन गया था। प्यार करने वाले कभी रोते नहीं। और फिर चुस्त राम कई दिनों तक देवदास से लेकर सोनी महिवाल तक के जादुई गीत गाता रहा। छोड़ गए बालम, हाय मेरा दिल तोड़ गए। लेकिन धीरे धीरे चुस्त राम वापस अपने रूप में आने लगा। ही। और फिर एक दिन अचानक, सुस्त राम के बच्चे डाल डाल के कच्चे, बहुत सो लिया तूने, चल आज मैं तेरी जमकर ठुकाई करूंगा। बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। याहू। आज तक तो मैं यूं ही सोता रहा, आज तेरे लात और घूंसे खाकर मुझे खूब जमकर नींद आएगी। ही। तो फिर खाओ पेट भर कर भीम सैनी लात और घूसा। ही। इसी बीच पोस्टमैन आया। चुस्त राम के नाम का पत्र है, शायद विदेश से आया है। अरे वाह, नेपाल सरकार ने मुझे मेरी बहादुरी के लिए 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया है। मजे आ गए। याहू। इसी बात पर मैं 50,000 खर्राटे बजाऊंगा। ही। तो यह थी मधु मुस्कान की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।